इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC। SDLC बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे लाइफ साइकिल को ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट फेजेस के अंदर, और फिर जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि हमारा जो जितना भी प्रोजेक्ट होता है उसको SDLC की मदद से हम उसको डिफरेंट यूनिट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर उसके ऊपर काम करना बहुत ही इजी होता है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि ये हमारे पूरे लाइफ साइकिल को, पूरे काम को डिवाइड कर देता है डिफरेंट फेजेस के अंदर। जब डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड होगा तो फिर काम करना आसान होगा। किस तरह, अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब काम डिवाइड हो जाता है तो फिर हर शख्स को, हर एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटीज का और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाता है, और बल्कि यूं कह लें कि उसको उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी जाती हैं। जब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी जाती हैं तो फिर उसका वो आंसरेबल है। अगर कोई उससे कोई बात, कोई काम गलत होता है या कोई काम सही नहीं करता तो वो उसके लिए आंसरेबल है। तो SDLC की मदद से हम ड्यूटीज असाइन करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट की टीम मेंबर्स होते हैं उनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, उनको रोल बताया जाता है कि उनका इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल है। इसके अलावा SDLC जो है, इसकी मदद से जो डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं वो कॉन्करेंटली ईच फेज के ऊपर काम कर सकते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब है ये है कि पैरेलली, अब लेट्स सपोज 5 या 6 स्टेजेस हैं, ये फेजेस हैं, तो एक प्रोग्रामर एक फेज के ऊपर काम कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर काम कर रहा है, एक थर्ड के ऊपर काम कर रहा है, तो डिफरेंट फेजेस के ऊपर कॉन्करेंटली, पैरेलली काम हो रहा है। जब पैरेलली काम होता है तो आपको पता है कि जब पैरेलली काम होगा तो स्पीड फास्ट होगी, जल्दी जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा SDLC की मदद से हमें रफ टाइम का पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। रफली एस्टिमेटेड टाइम के बारे में हमें पता चल जाता है। इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हमारे 6 मंथ लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, 2 मंथ लगेंगे। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड भी करता है। इसकी मदद से हमें प्रोजेक्ट का रफली टाइम एस्टिमेट पता चल जाता है। इसके अलावा SDLC की मदद से हमें प्रोजेक्ट की कास्ट का पता चलता है। हम जो कंप्यूटराइज सिस्टम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कास्ट कंज्यूम होगी, कितना टाइम कंज्यूम होगा, किस शख्स के क्या रोल हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं, वो उसको असाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और जो प्रोग्रामर्स हैं वो डिफरेंट फेजेस के ऊपर, ये डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट हिस्सों के ऊपर कॉन्करेंटली, पैरेलली एक्शन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा SDLC की मदद से एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होता है। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि SDLC के बगैर भी हम प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, जबकि SDLC की मदद से हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैनेजमेंट की मदद करता है। जो मैनेजरियल स्टाफ होता है, MD है, GM है, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजरियल स्टाफ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज से उनको फेमिलियर नहीं होते, वो टेक्निकल इश्यूज के बारे में उनको इतना नो हाउ नहीं होता, तो इसकी मदद से जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने में SDLC उनकी हेल्प करता है। SDLC की मदद से जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए हेल्पफुल होते हैं।
इसके अलावा SDLC की मदद से हमें रिक्वायरमेंट का पता चलता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हम जो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो डिजाइन कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। SDLC की मदद से ही हमें रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या डिमांड कर रही है, क्या बनवाना चाहती है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने इस सिस्टम को किस तरह डिजाइन करना है। ये थी SDLC की इम्पोर्टेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ SDLC। SDLC के मकसद क्या हैं, SDLC हम क्यों करते हैं। तो SDLC का जो पहला मकसद है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। हम कस्टमर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवर करें जो उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ रहा हो, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स की थी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। दूसरा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना या डिलीवर करना, ताकि कस्टमर उसको इजीली मैनेज कर सके। जब हम SDLC फिजिबिलिटी रिपोर्ट डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट का या टाइम का जिक्र करते हैं, तो उसमें फिर जो कॉस्ट बताई जाती है, जो टाइम बताया जाता है, SDLC की मदद से हम उसी टाइम और उसी कॉस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करना आसान होता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज करती है कि जो आउटपुट है, जब मैनुअल काम किया जाता है तो उसकी जो उसका आउटपुट है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, इतना जल्दी से वो काम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जब काम करते हैं, सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, प्रॉपर आपके पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन हुआ है, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा SDLC से मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल है कि वो रिव्यू कर सके या कोऑर्डिनेट कर सके कि जो कास्ट या जो टाइम ड्यूरेशन या जो उन्हें बातें बताई गई थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के दौरान कि ये जो प्रॉब्लम्स पुराने सिस्टम में आ रहे हैं वो नए सिस्टम में नहीं आएंगे, उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट डिजाइन करना है या नहीं करना। तो SDLC की मदद से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टीम होती है, जो मैनेजरियल स्टाफ है, उनके लिए हेल्पफुल है। वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमने प्रोजेक्ट डिजाइन करवाना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं करवाना। इसके अलावा SDLC की मदद से हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है प्रोजेक्ट के लिए या सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, तो SDLC की मदद से हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा SDLC जो है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की जो जरूरत होती है, तो SDLC इंश्योर करता है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें जरूरत है उसके बारे में हम ऑर्गेनाइजेशन को बता सकें, क्या क्या हमें इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या न्यू एम्प्लॉइज की जरूरत होंगे, या हम पुराने एम्प्लॉइज को किस तरह ट्रेन करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक एलिमेंट होता है रिस्क का। SDLC की मदद से हमें एडवांस में पता चल जाता है, हमें पहले ही प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही हमें पता चल जाता है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जब हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, कि हमारे पास क्या क्या रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो उन रिस्क एलिमेंट के लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग जो है वो SDLC की मदद से हम कर सकते हैं। ये थे जी SDLC के ऑब्जेक्टिव्स।